हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। टैली में आज हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। तो वो फाइल रिटर्न करने से पहले कौन सी सावधानी लेनी चाहिए और कौन कौन से मिसमैच हमसे होते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट वन हम कौन सी सावधानी लेनी चाहिए वो देखेंगे। अभी हम अप्रैल महीने का जीएसटी 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये श्योर होना चाहिए कि ये महीने के हमने सब एंट्रियाँ परचेस की और सेल्स की हुई है। ये हमें श्योर होना चाहिए। सेकेंड वन, आप जब भी GSTR 3B रिटर्न फाइल करते हैं, सपोज़ हमने GSTR 3B रिटर्न फाइल की और यहाँ पे हमने एक परचेस की एंट्री करना भूल गए, या फिर परचेस की एंट्री करते समय बिल पे 9,000 की अमाउंट है लेकिन हमने गलती से 8,000 लिखा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वो करेक्शन नहीं कर सकते हैं एंट्री में जाके, क्योंकि यहाँ पे 1,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें पूरे साल भर में ये जो डिफरेंस है उसकी तकलीफ़ होगी। तो इसके लिए हम जब भी GSTR 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पे हमें श्योर होना चाहिए कि हमने ये सब एंट्रीज बराबर की है, कोई भी गलती नहीं की है। देन नेक्स्ट वन, अगर ये हो गया GSTR 3B रिटर्न फाइल का। अभी अगर आप GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सी सावधानी लेनी चाहिए। GSTR 1 रिटर्न फाइल में कौन सी डिटेल्स आती है, तो यहाँ पे आपने किसको माल बेचा या किसी से परचेस किया, या बिल नंबर क्या है, पार्टी नेम क्या है, उसका HSN कोड क्या है, ये डिटेल्स रहती है इसमें। तो GSTR 1 रिटर्न फाइल करने के बाद ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी बिल को, सपोज़ हमने कुछ गलती की, तो उसके लिए किसी भी बिल को हमें डिलीट नहीं करना है। डिलीट करने से क्या होगा, वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन रहता है कैंसिल का। अभी देखिए यहाँ पे डिलीट और कैंसिल, इसमें बहुत फ़र्क है। जब हम कोई भी बिल डिलीट करेंगे, सपोज़ हमने 4 नंबर का बिल डिलीट किया, तो इससे क्या होगा, 4 नंबर का बिल डिलीट करने से 5 नंबर का बिल जो है वो 4 नंबर पे आ जाएगा। देन 6 नंबर का बिल 5 नंबर पे आ जाएगा। देन 7 नंबर का बिल 6 नंबर पे आएगा। इससे क्या होगा, सब बिल आगे पीछे हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन है कैंसिल का। कैंसिल से क्या होगा, आपका जो सेल है वो शो नहीं होगा, बाकी बिल नंबर शो हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसी गलतियाँ जिससे GSTR 3B या GSTR 1 रिटर्न फाइल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम टैली में देखेंगे ये गलती हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे हमारी GSTR 3B रिटर्न फाइल में गलतियाँ कैसी शो होती है वो देखेंगे हम। तो GSTR 3B रिटर्न फाइल में जाने के लिए फर्स्ट हम डिस्प्ले में जाएंगे, देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देन GST पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम GSTR 3B फाइल ओपन करें, रिटर्न फाइल हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें डिटेल में जानकारी लेने के लिए राइट साइड में डिटेल करके लिखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से Alt F1 करेंगे तो भी यहाँ पे हमें डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन शो होगी। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन करके आया है। जब भी कोई मिस्टेक रहती है हमारी एंट्री में तो यहाँ पे शो होती है मिसमैच इंफॉर्मेशन। नहीं होगी तो यहाँ पे 0 नंबर आता है। और जितनी हमारी गलतियाँ होती है, सपोज हमारी गलती 1 होगी तो यहाँ पे 1 संख्या शो होगी, 2 गलतियाँ होगी तो यहाँ पे 2 शो होगा, 3 गलतियाँ होगी तो यहाँ 3 संख्या यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। देन देखिए यहाँ पे लिखा है मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट, मतलब हमने जो भी एंट्री की है वहाँ पे हमने SGST और CGST नहीं डाला होगा, तो यहाँ पे हमारे मिसमैच शो होती है। तो जिस किसी एंट्री में हमने नहीं डाला है SGST CGST, वहाँ पे जाके हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो डायरेक्टली हम GSTR 3B रिटर्न फाइल से हम डायरेक्टली परचेस वाउचर में आ जाएंगे। जो भी एंट्री में हमें मॉडिफाई करना है उसमें,
अभी देखिए यहाँ पे हमने SGST CGST नहीं डाला है, उसलिए वहाँ पे हमारे मिसमैच शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम SGST CGST डालेंगे एंड देन ये वाउचर हम सेव करेंगे। देन सेकेंड वन हमारी क्या गलती होती है, तो सपोज हमने किसी को सैलरी दिया। अभी सैलरी का यहाँ पे हमें फर्स्ट लेजर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमें हमने सैलरी का लेजर बनाया है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। देन यहाँ पे इज GST एप्लीकेबल, जब हम एप्लीकेबल लिखेंगे यहाँ पे तो वहाँ GSTR3B रिटर्न फाइल है, वहाँ पे एरर दिखाएगा, एरर शो होगा जब हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। तो इसके लिए वहाँ से हम डायरेक्टली कंट्रोल+ एंटर करके इस लेजर में उस एंट्री में आके इस लेजर में आएंगे सैलरी के, और सैलरी के लेजर में आने के बाद इफ GST एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। जब ये हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो वहाँ से हमारा एरर मिट जाएगा। देन नेक्स्ट एरर क्या होता है, जब भी हम किसी का लेजर बनाते हैं सन्ड्री डेबिटर्स क्रेडिटर्स का, तो उस वक्त यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आता है उसका लेजर बनाते समय सन्ड्री क्रेडिटर्स का। यहाँ पे स्टेट का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे वो स्टेट बराबर लिखना जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे GSTR रिटर्न फाइल जो होती है 3B रिटर्न फाइल, GSTR 3B रिटर्न फाइल, वहाँ पे एरर शो होता है। और जो स्टेट होगा उसका GST नंबर भी हमें राइट लिखना पड़ता है यहाँ पे, वो भी रॉन्ग रहेगा तो वहाँ पे एरर शो होता है। देन नेक्स्ट वन एरर देखेंगे। अभी ये हो गया हमारा GSTR 3B रिटर्न फाइल का एरर। अभी GSTR 1 रिटर्न फाइल का क्या एरर रहता है वो हम देखेंगे। अभी GSTR 1 रिटर्न फाइल में सेल की डिटेल्स जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एरर क्या रहता है, अभी हम सेल्स का वाउचर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें लेजर बनाना पड़ता है सन्ड्री डेबिटर्स का। तो ये जो हम लेजर बनाते समय, तो देखिए यहाँ पे हम एक सन्ड्री डेबिटर्स का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे लेजर बनाते समय हमें ऑप्शन आता है कि रजिस्ट्रेशन टाइप। तो यहाँ पे जब GST नंबर रहेगा तो रेगुलर आता है, लेकिन ये कस्टमर का हम लेजर बना रहे हैं, इसका रजिस्टर नंबर नहीं रहेगा और हम यहाँ पे रेगुलर करेंगे तो यहाँ वहाँ पे हमारा GSTR 1 रिटर्न फाइल है, वहाँ पे एरर शो होगा, मिसमैच एरर शो होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जब भी कस्टमर रहेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन टाइप हम कंज्यूमर रखेंगे, और कोई भी फर्म रहेगा जिसका GST नंबर नहीं रहेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो अनरजिस्टर रहेगा, और जिसका रजिस्टर नंबर रहेगा फिर वो कस्टमर हो चाहे फर्म्स हो उसका रेगुलर रहता है। तो ये यहाँ पे एरर शो होता है। तो इसके लिए यहाँ पे जब हम ये रेगुलर रखेंगे और वहाँ पे GSTR 1 फाइल में वो शो होगा, GSTR 1 रिटर्न फाइल में शो होगा एरर, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम उस पर एंटर करके देन कंट्रोल एंटर करेंगे तो इस एंट्री में आके हम वो एरर मॉडिफाई कर सकते हैं लेजर ओपन करके। देन नेक्स्ट एरर क्या आएगा, हमारा GST नंबर हमें सही डालना पड़ता है। यहाँ पे जो भी GST नंबर रहता है, ये जो GST नंबर रहता है, जो स्टेट रहेगा वही स्टेट का यहाँ पे डालना पड़ता है। ये भी गलत लिखा तो वहाँ पे GSTR 1 रिटर्न फाइल में एरर शो होता है। देन नेक्स्ट एरर क्या शो होता है, जब भी हम कोई भी परचेस वाउचर में जब भी हम परचेस वाउचर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है जो हम एक बार डालते हैं, तो दूसरा जब हम परचेस का वाउचर ओपन करते हैं उस पर एंट्री करते हैं तो वही सेम नंबर नहीं डालना रहता है। इनवॉइस नंबर यहाँ पे एक बार यूज किया तो वही इनवॉइस नंबर दूसरे एंट्री में नहीं डालना रहता है। जब डालेंगे तो वहाँ पे एरर शो होता है। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक एक नंबर दोबारा यूज नहीं करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ GSTR 1 रिटर्न फाइल में वो एरर शो होता है। देन नेक्स्ट एरर क्या रहता है, जब भी हम पार्टी का स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं नया, अभी वो जो जिस किसी पार्टी से हमने स्टॉक आइटम लिया है उस पार्टी का टर्नओवर साल का 1.5 करोड़ से ज़्यादा रहेगा, तो उसका जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है GST एप्लीकेबल करेंगे, देन सेट अल्टर GST डिटेल्स एस रखेंगे,
तो यहाँ पे जो ये HSN कोड आता है वो यहाँ पे डालना कंपलसरी रहता है। जिस भी किसी पार्टी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा रहता है, उसका जब हम स्टॉक आइटम नया क्रिएट करते हैं तब उसका HSN कोड डालना पड़ता है। नहीं डालेंगे तो वहाँ GSTR 1 रिटर्न फाइल में एरर शो होता है। तो ये सब एरर हम नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम GSTR 3B और GSTR 1 फाइल रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि जब भी हम GSTR रिटर्न फाइल करते हैं तब कौन कौन सी हमें सावधानी लेनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हमसे होती है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।